माय चैनल। तो आज मैं अपनी पहली वीडियो डालूंगा जिसमें मैं अपनी क्रश के बारे में बताऊंगा और ये बहुत ही सीक्रेट था। आज मैं खुलेआम पब्लिक में बताऊंगा। वैसे तो मेरी बहुत सारी क्रशें रहेंगी पर ये वाली कहानी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये है स्कूल टाइम की। तो जैसे कि मैं जब अपने स्कूल टाइम में था तो वहाँ ना एक लड़की थी, तो उसका नाम है महिमा। तो अब उसको ना मतलब ये थी, वो मतलब अपने स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़की थी। अब मेरे जैसा एवरेज लुकिंग गाय जो मतलब किसी से बात ना करे, ये तो वो कैसे मतलब उसको अप्रोच करता है। तो पहले तो मैंने किसी को बताया नहीं, ये बहुत मतलब पूरे 1 साल तक पूरा एक सीक्रेट था। फिर मैंने सोचा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो पूरे मतलब ज़िंदगी भर रिग्रेट करने से अच्छा है कि जाके मैं कन्फेस करूं। पर एज अ शाय गाय मैं क्या ही करता। तो वैसे तो किसी को उस टाइम तक पता नहीं चला, पर एक चीज़ ऐसी हुई जिससे मेरी पूरी लाइफ बदल गई। अब वो क्या था, तो उसमें ये था कि मैंने जाके जब उसको देखा, तो जैसे अपना मतलब होता है कि प्यार में आदमी को बंदा सुंदर लगता है, तो कुछ ऐसा ही था कि मतलब बंदी सुंदर लग रही है। तो एक अनयूजुअल सा मतलब आज के दिन उसको मतलब थोड़ा चार्म था। बंदी मेकअप करके आई थी। अब मैं सोचूं मेकअप करके आई है, कुछ तो है। फिर अब मुझे समझ में आया कि एक दिन जब हमारी नैना से नैना लड़े, तो मतलब क्या हुआ कि उसको भी शायद मेरे पे इंटरेस्ट आया, इसलिए मतलब अगले दिन ही मेकअप करके आई। उस टाइम चलो हम बच्चे थे, हमें मतलब इतना पता नहीं था। अरे इंटरनेट इंटरनेट क्या ही होता था, वो भी मतलब बिल्कुल सिंपल डेज थे। तो अब मैं क्या बताऊं कि मेरे सारे दोस्त आगे बोल रहे, अरे 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 वो देखो वो लड़की मतलब इतना मेकअप लगा के आई है, ये वो। तो मैंने सोचा कि कौन है, चलो देखते हैं। फिर अपने ना मतलब ऐसा होता था क्लासरूम में पूरे विंडो विंडो थी, तो विंडो साइड से जब मैंने देखा ना, और लकीली मैं उस साइड विंडो साइड ही बैठा था। अब मान लो गेम्स पीरियड थे मेरी क्रश वाली क्लास के, तो अब मैं देखूं। तो अब क्या हुआ कि मतलब मैं क्लासरूम में तो चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ना एक ऐसा हो, ओ ये तो मेरी वाली है। मैंने जब देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब कि ये वही बंदी है। तो मैं देखे जाऊं बस देखे जाऊं। फिर मैंने सोचा कि यार मतलब आज तक तो मेकअप किया नहीं, एकदम से मेकअप कैसे शुरू हुआ। और अपनी पर्सनैलिटी पे अपने पे ध्यान रखना, कुछ तो गड़बड़ हुआ। फिर मेरे दोस्त ने बताया, अरे ये तो तेरे अब हमारे जैसे बस के रूट होते थे। तो मेरे को अभी भी याद है, हमारा बस रूट होता था 5। अब उसका वैसे इतना याद नहीं, शायद 8 था। तो बिल्कुल ही मतलब आस पास तो नहीं था, पर लकीली उस दिन वो मतलब बिल्कुल सामने वाले रो में आ गई। और क्या हुआ कि मेन ना मेरे दोस्त ने पूरे मतलब उस उसी रूट का था, तो उस रूट के सारे बच्चों को बता दिया कि यार मेरे पास मीन्स मेरे पास नवीन के पास उसका नंबर है। तो ये पूरे बस रूट पे मतलब खलबली बच गई। अरे क्योंकि वो उस टाइम पे सबसे पॉपुलर लड़की थी मतलब पूरे स्कूल में। तो अरे उसके पास उसका नंबर है, तो अब इससे ना उसको मतलब मेरे बारे में पता चल गया। मैं बड़ा खुश, अरे यार बंदी को मेरा नाम पता है, ये है, चाहे कैसे भी वे में पता हो। अब उस वजह से ना वो बंदी मेरे से आके खुद पूछे कि आपको मेरे पास नंबर कहाँ से मिला, और आपका नंबर मतलब मेरे को फ़ोन करके बताना।
तो उस टाइम तो वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों बोला। अब बाद में जाके पता चला कि उसको मेरे में भी इंटरेस्ट था। अब मैं बेवकूफ़, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा मेरा नंबर तो नहीं है मेरे पे। तो अब क्या हुआ कि बंदी मेरे को आके बोले कि क्या कहते हैं, भैया भैया मेरा उस दिन दिल टूट गया। अब वो मान ले वो तो सबको छुपाने के लिए कर रही थी। आगे बताऊंगा मुझे कैसे पता चला। तो अब वो बंदी ना, उसने मतलब दिल तोड़ दिया कि मतलब क्या कहते हैं, मेरे को भैया कैसे बोल दिया यार, भैया मतलब यार फ्रेंड जोन ही कर दिया अब उसने। तो अब उसके बाद क्या हुआ, मैं रोया, मतलब लिटरली रोया, आँख से आंसू आ रहे, फूट फूट के रोया। पता चला कि मतलब हार्ट ब्रेक क्या होता है। फिर क्या हुआ कि एक दिन ना उसकी बस और मेरी बस का ना कंपटीशन सा लग रहा था। मैं देखूं यार वो सबसे पीछे बैठती है और मैं भी सबसे पीछे बैठता अपनी बस में। तो मैं देखूं मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, देखूं देखूं। तो उस टाइम पे क्या थी, मेरी ना एक बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में ही, मेरी जूनियर थी। तो वो मेरे को नूडल्स खिला रही थी अपने हाथों से। तो अब उस केस में क्या, मैंने कहा यार वो बंदी मुझे देख ना ले वरना दिक्कत हो जाएगी। अब उस केस में क्या हुआ, मैंने बंदी को बोला मेरा पेट भर गया है अब मैं नहीं खाऊंगा। अब क्या हुआ, अगले साइड से ही वो बंदी निकली और वो बंदी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और वो दोनों दोस्त निकले। मेरे को पता चला ना, तो मैंने कहा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा यार। पर उस टाइम पे ना इतनी शर्म आ रही थी कि कैसे बोलो यार तेरी अपनी दोस्त से सेटिंग करवा दे ये वो। अब उस केस में ये हुआ कि मेरी दोस्त कहे कि यार तू तो बड़ा पढ़ाकू बंदा है, तू एकदम से यहाँ कैसे आ गया। पर फिर भी मतलब मैंने हिंट विंट देने की कोशिश करी, बाल वाल सेट कर क्या होता था, अरे मैं तो रोज नहाने वाला बंदा बन गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक बार वो आए और ना उसने आके यूं बोला कि क्या कहते हैं, उसने मेरे को देखा मैंने उसको देखा, मतलब लिटरली बताऊं 2 मिनट तक मतलब घूरते रहे। फिर मुझे मतलब अंदाजा हुआ कि कुछ तो है। अब क्या हुआ, उस टाइम पे मेरे को उसका ना फेसबुक की आईडी पता चल गई। तो मेरी ऐसी बात बात हुई तो बंदी मेरे से पूछे अरे आप मेरे को जानते हो, मेरे को जानते हो, मेरे को कभी देखा है। तो मैंने ऐसे ही बता दी हाँ ग्राउंड में देखा जब आपका गेम्स पीरियड होता था। तो वो जब भी भेजती थी ना मतलब इमोजी भेजती थी। तो उससे मुझे मतलब थोड़ा कि क्या कहते हैं, मेरा अंदाज़ा बढ़ा कि यार कुछ तो बात है। पर अब क्या कर सके, उसका भाई ने ये मैसेज वैसेज पढ़ लिया और मेरी प्रेम कहानी यहीं ख़त्म हो गई। वो मतलब बिल्कुल ही क्या कहते हैं दूर हो गई मेरे से। अब अपना था 12th का फेयरवेल मेरा। मैं सोचूं यार अब तो हम मिलने वाले नहीं है, फेसबुक आईडी भी गई। पर बंदी मेरे से मिलने आई, उसे पता था कि मैं 12th में हूँ और फेयरवेल मतलब है, और हमारी बातचीत हुई यार। पर उस टाइम ये था कि या तो मैं उसको बता दूं अपनी फीलिंग कि जो होगा देखा जाए, हाँ बोले तो हाँ ना बोले तो ना। पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हिम्मत नहीं हुई। अब तुम्हारे भाई को मतलब उस टाइम पे बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। पर आज भी मतलब लगता है यार काश बोल दिया होता, कम से कम आंसर तो मिल जाता। क्योंकि बंदी ने मेरा फेसबुक पे लाइक किया था जब मैं पास आउट हो गया था। मतलब छुपके ही बोला होगा पर इसका मतलब तो साफ था वो भी इंटरेस्टेड थी मेरे में। चलो अब क्या कर सकते हैं, लगता है किस्मत में नहीं थे हम। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप आपको अच्छी लगी।